बच्चों कैसे हो? सभी घर पर अच्छे होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। हम आशा करते हैं आप हमारा वीडियो समय समय पर देख रहे होंगे। तो आज कक्षा 8 में पाठ 9 कबीर की साखियां, कबीर के दोहे यहाँ पर पढ़ेंगे। जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं, कवि कहता है कि मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति के विषय में नहीं पूछना चाहिए। उनसे अधिक से अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। जिस प्रकार हम तलवार खरीदते समय तलवार का ही मोल करते हैं, नाक की म्यान का। म्यान होता है तलवार रखने का एक स्थान, तलवार म्यान के अंदर जाती है, उसको बोलते हैं म्यान। यानी कि हम म्यान का मोल भाव नहीं करते हैं, बल्कि हम तलवार का मोल भाव करते हैं। उसी प्रकार हमें जाति को महत्व न देकर ज्ञान को महत्व देना चाहिए। यानी कि हमें जाति को महत्व न देकर ज्ञान को महत्व देना चाहिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। कवि कहता है, यदि कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो वह एक ही होती है। यानी कि कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो वह एक ही होती है, परंतु जब उसके जवाब में हम उसे गाली देते हैं तो वह हमें अनेक गालियां सुनाएगा। यानी कि हमें कोई अगर गाली देता है, हम उसके जवाब में हम उसको गाली देंगे तो वो एक गाली नहीं होती, वो अनेक होगी और वह हमको अनेक गालियां सुनाएगा। इससे शुरू की एक गाली बढ़कर अनेक हो जाती है। यानी कि इससे शुरू की एक गाली बढ़कर अनेक हो जाती है। यदि मनुष्य गाली का जवाब ना दे तो वह गाली एक की एक ही रह जाती है। यानी कि मनुष्य को कभी भी गाली का जवाब नहीं देना चाहिए। अगर वो गाली का जवाब देता है तो वो एक की अनेक हो जाती है, अगर उसका जवाब नहीं देता है तो वह एक की एक ही रह जाती है। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो कवि कहता है कि मनुष्य ईश्वर भक्ति का दिखावा करता है, मनुष्य ईश्वर भक्ति का दिखावा करता है। वह हाथ में माला जपता रहता है। यानी कि उसके हाथ में माला रहती है और वो जपता रहता है, ईश्वर का नाम लेता है, प्रभु का नाम लेता रहता है, परंतु उसकी जीभ मुंह के अंदर चलती रहती है, अर्थात वह ईश्वर का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ईश्वर का स्मरण नहीं है। यानी कि उसका मन तो कहीं और चल रहा है, दसों दिशाओं में घूम रहा है, उसके मन में छल और गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही है। यानी कि ईश्वर का नाम लेते समय व्यक्ति को हमेशा उसी का ही स्मरण करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आखिन में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि रास्ते में या पैरों के नीचे पड़े तिनके का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि तिनका हवा के साथ
उड़कर आग में चला जाए तो वह बहुत कष्ट देता है, बहुत हानि देता है। अर्थात हमें किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, यानी कि हमें ये समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़कर है। तो हमें किसी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति कभी भी अवसर पाकर हमें कष्ट पहुंचा सकता है, यानी कि वह व्यक्ति कभी भी अवसर पाकर हमें कष्ट मतलब हानि पहुंचा सकता है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीर दास जी कहते हैं, कवि कहता है संसार में कोई भी मनुष्य जन्म से किसी का दुश्मन नहीं है। मनुष्य को अपने व्यवहार एवं वाणी में मधुरता होता है मिठास, उसकी वाणी में मिठास बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन पर सभी दया करने को तत्पर मतलब तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, उनके साथ में और व्यक्ति है वो भी मधुर मीठी वाणी में ही बात करते हैं और हमेशा उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर कबीर की साखियाँ धोए पाठ 9 यहाँ पर पढ़ा, सभी को अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। मैं इसके शब्दार्थ हैं, प्रश्नोत्तर हैं, मैं आपके पास में PDF के द्वारा भेजूंगा और आप सुंदर सुंदर लेख में फेयर कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।